Good morning, students. Welcome to class 7th, and here is your social science teacher. So, class, let us back to our social science platform. And today I have to continue with you the chapter number 3 of your book, Social Science. And the name of the chapter is The Delhi Sultanate. तो हम दिल्ली सल्तनत को आज कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में मैंने आपको बताया था जितने भी रूलर्स ने हमें दिल्ली में रूल किया उन सब की डिटेल हम इस चैप्टर से हमें मिलती है। और आज हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रूलर जो कि नसरुद्दीन महमूद के बाद उन्होंने इंडिया को दिल्ली को रूल किया और इनका ईयर था रूल करने का 1266 से 1287 और इनका नाम था गियासुद्दीन बालबन। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल की अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बालबन जो है उन्होंने नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद जो है वो दिल्ली की जो पार है उसको कंट्रोल किया और फाइनली उनको 1266 में नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद 1266 में बालबन जो है उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को संभाला। बालबन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी मोनार्की पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। वो बिलीव करते थे कि राइट ऑफ किंगशिप यानी कि अगर आप राजा हैं तो ये आपका हक है कि आप ईमानदारी से अपनी प्रजा और जनता के लिए काम करें और अपने आप को पावरफुल बनाएं। उन्होंने अपनी आर्मी को भी बहुत पावरफुल बना रखा था ताकि कोई देश के अंदर से और देश को बाहर से कोई भी व्यक्ति हम पर अटैक ना कर पाए। सो इन ऑर्डर टू रेज द पावर ऑफ किंग और किंग की पावर को और बढ़ाने के लिए जो बालबन है वो उनको अच्छी तरह पता था कि नोबल्स जो है वो रज़िया को लाइक नहीं करते थे और इसी रीज़न से उन्होंने रज़िया को मरवा दिया था। तो बालबन भी नोबल्स को लाइक नहीं करते थे और वो चाहते थे कि उनकी पावर को वीक किया जाए। दैट इज़ वाई वो कभी भी नोबल्स को फेवर नहीं करते थे और उन्होंने अपने कोर्ट को बहुत बड़ा कोर्ट बना रखा था उन्होंने और वो नोबल की पावर को वीक करना चाहते थे। इसलिए बालबन ने ना अपने स्टेट के अंदर बहुत सारे सिपाही भी रखे हुए थे। सिपाही मतलब यहाँ जासूस जो कि बालबन को हर एक एरिया की न्यूज़ जो है नोबल्स के से रिलेटेड दिया करते थे। अब बालबन ने बहुत ही बड़ा ग्रैंड कोर्ट एस्टेब्लिश किया हुआ था कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि कितना पावरफुल है। अब बालबन ने जो को बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने ऐसे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बना रखे थे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है या डाका डालता है तो बालबन उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया करते थे और उस पनिशमेंट को जो मेथड था उसका नाम था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बालबन ने उसके बाद कुछ और चीज़ें अपने डायनेस्टी में इंट्रोड्यूस की नोबल्स को वीक करने के लिए कि पहले तो जो भी उनके कोर्ट में एंटर करेगा वो सजदा सर झुकाकर एंटर करेगा और नोबल्स तो खासकर ले डाउन वो पूरा फ्लोर पे लेट जाएंगे और मोनार्क के फीट को किस करेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि नोबल्स के माइंड में हमेशा ये रहेगा कि राजा बहुत बड़ा है और हमें उनके सामने झुक कर रहना चाहिए। इसीलिए बालबन ने इस तरह के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था अपने डायनेस्टी के अंदर। देन बालबन जो है वो जो इन्होंने कस्टम इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था सजदा और पैबॉस जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। देन बालबन को एसर्ट किया उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया, मोनार्क की प्रेस्टीज को सेव किया और दिल्ली को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो बालबन ने जितने भी टाइम हमें रूल किया उस टाइम में उन्होंने दिल्ली के लिए और अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जिसकी वजह से बालबन जो है ये हमारी दिल्ली सल्तनत को काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रूल कर सके। राइट, तो बेटा आप अब आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल फिर आपके साथ नई डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो, गो थ्रू विद द रीडिंग
to your chapter. Okay, bye all of you. Have a nice day.